जय हिंद। ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि आपको बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है। तो आज के बाद कोई भी बच्चा को दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना, क्योंकि जानते हैं बोर्ड एग्जाम में ये सब क्वेश्चन इतना रिपीट करता है कि बच्चा वो सोचता है कि इसमें है क्या। समझिए इसमें है क्या, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पूछ रहा है कि इंटीग्रेशन x इंटू 4x² माइनस 6 dx। अगर आप पीछे वीडियो नहीं देखे बाबू तब जाके देख लीजिएगा, ठीक ना। ऑलरेडी सब चीज ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी इंटीग्रेशन आपको गुना बनाएगा तो पहले क्या कीजिए कि x को अंदर ले जाइए, ठीक ना। अगर x को अंदर ले जाते हैं तो यहाँ भी जाएगा यहाँ भी जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 4x² था, कितना था, 2x था। x गुना करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे कितना हो गया, 6 हो गया, तो 6 हो गया। यहाँ पे x आ गया तो 6 हो गया, ठीक ना। इसको गुना कर ये हो जाएगा dx हो जाएगा। अब समझिएगा, अब यहाँ क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। और आप लोग जानते होंगे अगर इंटीग्रेशन आप x के करते हैं तो क्या होता है कि x के पावर कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा होगा ना। तो यहाँ पे क्या करना है कि जब भी इंटीग्रेशन हम x के करेंगे तो क्या होता है, x के पावर ऊपर जितना भी रहेगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे x के पावर n रहेगा, ठीक है, x के पावर n है तो क्या होता है कि x के पावर n+1 एक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, और वही ऊपर जो पावर रहता है ना वही यहाँ पर नीचे भी रहेगा n+1, ठीक है। जब भी आप इंटीग्रेशन कीजिएगा x के पावर n के तो क्या होता है, x के पावर n+1 एक ज्यादा हो जाता है बढ़ के, और वही जो ऊपर है ना वही नीचे आ जाता है, ठीक ना। अब प्लस में क्या होगा, c हो जाएगा। अब समझिए कहने का मतलब क्या हुआ कि जब यहाँ पे क्या 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो गया, एक्स क्यूब निकालेंगे, एक्स क्यूब के तो यहाँ 3 है, इसमें एक बढ़ा दीजिए तो 3 है कितना हो गया, 4 हो जाएगा बटा में। जितना ऊपर बढ़ाए कितना बढ़ाए, एक बढ़ाए तो 4 हो गया, जो 4 ऊपर था वही नीचे भी दिखाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमको x n था तो यहाँ पर क्या किए कि n+1 कर दिए, मतलब जितना है उससे एक अधिक कर दिए, और जो ऊपर रहेगा ना वही नीचे, ऊपर n+1 है तो नीचे भी कितना होगा, n+1 होगा। बस आराम से समझिएगा, अगर आराम से समझिएगा ना, मैथ क्या है ना कि धीरे धीरे समझने की चीज है, लेकिन हाँ अगर एक बार समझ में आ गया ना तो समझ लीजिए आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक ना। देखिए तो यहाँ क्या हो गया, ये 7 आपको मतलब कांस्टेंट था, कांस्टेंट कर दिए बाहर में, ठीक, ये गुना में रहता है, ठीक ना। अब समझिएगा एक्स क्यू है तो एक्स क्यू की निकालेंगे इंटीग्रेशन तो क्या होता है कि 3 है ना तो एक बढ़ जाता है, 3 1 4, 4 हो गया, जो ऊपर रहेगा वही नीचे रहेगा। अब देखिए माइनस है तो माइनस कर दिए, यहाँ में 6x है, क्या है 6x है तो 6 है 6 लिख दिए, गुना कर दिए, ठीक। x की निकालेंगे तो x के ऊपर क्या है, 1 है, इसका मतलब 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो जाएगा। अब बटा में क्या हो जाएगा, यही 2 आपको आ जाएगा, ठीक ना। अब प्लस में c करना है, c क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक ना, वो लास्ट में आपको लगा देना है और हमेशा प्लस में। अब देखिए यहाँ से 4 4 कट गया, 2 3 6 कट गया, कितना आ गया, ऊपर आ गया x के पावर 4 आ गया, माइनस माइनस 3 गुनी x² तो कितना होगा, 3x², प्लस में कितना हो गया c, आपको हो जाएगा आंसर। देखिए ये तो क्वेश्चन और इजी है, ये इतना इजी है ना कि आपको कहना नहीं है, आपको बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछने वाला है, समझिएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू cos x माइनस साइन x, इसका फॉर्मूला होता है, देखिएगा इसका फॉर्मूला पहले, इंटीग्रेशन e के पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, अगर इस प्रकार से रहेगा dx, इसका फॉर्मूला होता है e के पावर x एफ एक्स होता है, प्लस में c करेंगे। एफ एक्स क्या है, मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है, ठीक है, और एफ डैश डैश आप लोग पढ़ा चुके हैं, डैश लग गया इसका मतलब एक बार डैश लगा, इसका मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, ठीक ना। इसका अगर यहाँ पर डिफरेंशिएशन रहेगा तो समझ लीजिए कि फॉर्मूला आपको अप्लाई करने लायक है, ठीक ना। समझिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ e के पर x cos x, तो यहाँ पर देखिए कि अगर इसको मानते हैं एफ एक्स, इसको मानते हैं एफ एक्स, तो ये वाला आना चाहिए एफ डैश एक्स आना चाहिए, कितना, एफ डैश एक्स आना चाहिए। एफ डैश मतलब क्या हुआ कि इसका डिफरेंशिएशन ही आना चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन ही होना चाहिए, अगर ये हो गया तो आपको ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट बैठ जाएगा, ठीक ना। देखिएगा कहने का मतलब क्या हुआ, अगर इसको हम मान लेते हैं एफ एक्स बराबर कितना हो गया, cos x, ठीक। हम निकालेंगे एफ डैश एक्स, एफ डैश कहने का मतलब क्या, एक बार डिफरेंशिएशन, तो cos का निकालिएगा डिफरेंशिएशन तो क्या होगा, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स होता है, क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो देख रहे हैं कि एफ एक्स cos x था तो एफ डैश एक्स कितना आ गया, माइनस साइन एक्स
आ गया ना। तो ये देख रहे हैं आप लोग ना, यहाँ पर जितना क्या था माइनस साइन एक्स था, आ गया ना माइनस साइन एक्स। इसका मतलब कि आपको ये फॉर्मूला बैठ गया। कौन फॉर्मूला बैठ गया? ई के पर एक्स और एफ एक्स जब कितना है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स यहाँ पर हम वहां पर लिख देंगे एफ एक्स, ठीक ना। एफ एक्स हो गया। अब समझिए ध्यान से, माइनस माइनस साइन एक्स है, तो माइनस साइन एक्स जब कितना लिखेंगे एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। आप बताइए कि यहाँ पर दिया हुआ है इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स, ठीक ना। अब देखिए एफ एक्स जब कितना है, एफ एक्स जब कॉस एक्स है तो कॉस एक्स हो गया, ठीक, प्लस है प्लस कर दिए। अब देखिए यहाँ पर एफ डैश एक्स जब कितना दे दिया माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। और यही माइनस ही प्लस क्या होता है, यहाँ पर माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए dx हो गया बराबर ई के पावर एक्स हो गया, और एफ एक्स कितना है, एफ एक्स हो गया आपको कॉस एक्स, कितना हो गया कॉस एक्स हो गया, प्लस में सी। आपको हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। समझिए, अगर इसका डिफरेंशिएशन ई रह गया तो समझ लीजिए कि फॉर्मूला डायरेक्ट बढ़ जाएगा ई के पावर एक्स और एफ एक्स प्लस सी। देखिए यही टू कॉपी ये भी यहाँ पर है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ई के पावर एक्स है, ठीक। अगर मान लीजिए क्या एक्स क्यू क्या है, एक्स क्यू को हम एफ एक्स मान लेते हैं, कितना एक्स क्यू, तो यहाँ पर एफ डैश एक्स निकालेगा तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यू का डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस में क्या होता है, जो पावर रहता है वो आगे आ जाता है, ठीक। और तीन गो में से निकालिए तो बचा कितना, दो गो। देख लीजिए तो यहाँ पर जो था वही इसका डिफरेंशिएशन यहाँ आया कि नहीं, देखिए तो 3x² आ गया ना। अगर ऐसा आ गया तो हम लोग आंख मूंद के इस फॉर्मूला बैठा देंगे, तो उस फॉर्मूला पर, ये फॉर्मूला पर, ये फॉर्मूला पर कितना है ई के पावर एक्स एफ एक्स। अब देखिए ई के पावर एक्स और एफ एक्स की जगह पर कितना है, एफ एक्स जगह देखिए, एफ एक्स जब हो गया एक्स क्यू, कितना एक्स क्यू प्लस सी। आपको डायरेक्ट आंसर हो गया, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। लेकिन अगर आपको मान लीजिए कि सब्जेक्टिव बनाना है तो वही काम करेंगे, फिर से ही काम करेंगे। पहले ही मान लेंगे एफ एक्स बराबर इतना हो गया, एफ डैश एक्स बराबर इतना आ गया, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, है ना। अब देखिएगा ध्यान से, जो फॉर्मूला है वही लिखेंगे, डी एक्स बराबर हम जानते हैं कि क्या होता है, ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी होता है। और इंटीग्रेशन ई के पर एक्स एफ एक्स कितना है एक्स क्यू, एफ डैश एक्स का कितना जगह है 3x²। डी एक्स का क्या होता है ई के पर एक्स और एफ एक्स कितना हो गया एक्स क्यू, तो एक्स क्यू हो गया प्लस में सी। आपको हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर भी है, जब देख रहे हैं कि इसका इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर है। अगर मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर, हम मान लें पहले वाला कि एफ एक्स मान रहे हैं, क्या मानना है एफ एक्स। पहले वाला देख रहे हैं कि 1/x है, अगर इसका निकालेंगे एफ डैश एक्स तो कितना आ गया 1/x का होता है -1/x², क्या होता है -1/x²। तो देख रहे हैं कि अगर इसको एफ एक्स माना है तो यहाँ पे एफ डैश एक्स आ गया ना। तो ऐसे में डायरेक्ट हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स अगर रहेगा तो इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस में सी रहता है, ठीक ना। ये फॉर्मूला को सब में लिखना है। अब देखिए, अब यहाँ ई के पावर एक्स हो गया और एफ एक्स यहाँ पे कितना दिया है 1/x, ठीक ना। यहाँ प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया, क्योंकि एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना है 1/x², -1/x² है तो माइनस आगे लीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है एफ एक्स, यहाँ देखिए ई के पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स हो गया, और एफ एक्स का जब कितना है एफ एक्स 1/x है तो गुने में 1/x कर देंगे प्लस में सी हो जाएगा। इसको सजा के लिख दीजिए, तो सजा के लिखिएगा तो कितना होगा ई के, देखिए 1/x है ना, तो कितना होगा ई के पावर एक्स, अब x बटा में है तो x हो गया प्लस में सी। आपको हो जाएगा आंसर। तो इसी प्रकार से आपको बनाना है बहुत इजी, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर इसका इसका डिफरेंशिएशन ई रहेगा, अगर इसका डिफरेंस ई रहेगा, अगर इसका डिफरेंस ई रहेगा तो आपको डायरेक्ट आंसर होगा ई के पावर एक्स 1/x। देख लीजिए ई के पावर एक्स और कितना 1/x हो गया। अगर यहाँ पर रहेगा तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आंसर लिखेंगे ई के पावर एक्स cos x। देख लीजिए ई के पावर एक्स cos x, मतलब जिसका डिफरेंशिएशन हमको निकल रहा है उसको लिखते हैं। कोस के साइन हो रहा था इसलिए कोस को यहाँ पर लिख देते हैं, और ई के पावर एक्स पहले था वही यहाँ पर रहेगा।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इसका डिफरेंस ही हो रहा था, तो यहाँ पर एक्स क्यूब लिख देंगे, ई के ऊपर एक्स एक्स क्यूब, ई के ऊपर एक्स एक्स क्यूब, आ गया ना। इसी प्रकार से आपको बनाना है और उम्मीद है कि आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, जय हिंद।